गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास में लेसन नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेसन का नाम है पर्यावरण। आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि जो पर्यावरण है वो किसे कहते हैं और जो पर्यावरण है उसका निर्माण कैसे हुआ है, किन किन तत्वों के द्वारा जो हमारा पर्यावरण है उसका निर्माण हुआ है। इन सभी बातों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखिए, ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो दो शब्द है ये कौन से हैं। तो पहला तो है परि और दूसरा है आवरण। दो जो शब्द हैं उनसे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, पहला परि और दूसरा आवरण। इन दो शब्दों से जो हमारा पर्यावरण है इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब देखिए परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है घेरा। आवरण किसे कहते हैं? घेरे को कहते हैं। अर्थात जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। सीधे शब्दों में हम कहें तो हम कह सकते हैं कि हमें चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब पर्यावरण कहलाता है। अर्थात चारों तरफ जो भी वस्तुएं हमको दिखाई दे रही है, जिनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और ये जो वस्तुएं होती है पर्यावरण की, इन वस्तुओं को जो मानव है वो अपने विवेक से अपने उपयोग में लेता है, अर्थात उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो जो कुछ भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए है उसे हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का अर्थ क्या हुआ? पर्यावरण किसे कहेंगे? तो पर्यावरण का मतलब हुआ कि हमारे चारों ओर जो हमारे चारों ओर जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी वस्तु हमको दिखाई देती है या चारों तरफ जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो चारों ओर से हमें जो घेरे हुए है उसे ही हम पर्यावरण के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो पर्यावरण है वो पर्यावरण को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं, अर्थात अलग अलग तत्वों में उसे विभाजित करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम पर्यावरण को अगर बांट कर देखें तो जो पर्यावरण है उसके घटक होते हैं 3। ये 3 घटक दिखाई दे रहे हैं आपको। ये 3 घटक होते हैं पर्यावरण के। ठीक है, ये 3 घटक है जो हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण के घटकों में, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक घटक को, अर्थात प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो क्या होता है। प्राकृतिक किसे कहते हैं? प्राकृतिक का मतलब है जो जिसका निर्माण स्वयं हुआ है, अर्थात जिसका निर्माण मानव ने नहीं किया है। प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है, प्रकृति के द्वारा हमें जो मिलता है उसे हम प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखिए ये 3 चीज़ें आती है। सबसे पहला है स्थलमंडल, दूसरा है वायुमंडल और तीसरा है जलमंडल। ये 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, अर्थात स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इन तीनों से ये जो तीनों घटक है, ये तीनों घटक प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं, इन्हें प्राकृतिक घटक कहते हैं। तो 3 कौन कौन से हो गए? पहला स्थलमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा जलमंडल। ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों से मिलकर हमारा जो वायुमंडल ये पर्यावरण है वो बना है। साथ में अब जब ये तीनों आपस में अपनी
प्रतिक्रियाएं करते हैं, अर्थात ये तीनों जहाँ पर ऐसा स्थान जहाँ पर ये तीनों चीज़ें पाई जाती है वहाँ पर जीवन संभव होता है। अर्थात जहाँ पर स्थल है, जहाँ पर वायु है और जहाँ पर जल है। क्योंकि आप जानते हो मनुष्य को जीवित रहने के लिए स्थल की भी आवश्यकता होगी, वायु की भी आवश्यकता होगी। जैसे हम ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में श्वसन क्रिया के रूप में लेते हैं, और जल की भी आवश्यकता होगी, अर्थात जलमंडल भी आवश्यक होगा। तो ये जो तीनों चीज़ें, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती है तो एक नए घटक का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं जैवमंडल। अर्थात जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं, जहाँ पर सजीव पाए जाएंगे उसे हम किस नाम से जानेंगे? तो उसे हम जैवमंडल के नाम से जानेंगे। अर्थात क्या हुआ कि हमारे जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के मुख्य जो घटक हैं, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के जो मुख्य घटक है वो 3 घटक हैं। एक तो स्थल मंडल जहाँ पर स्थल पाया जाता है, एक वायुमंडल जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है, और विभिन्न प्रकार की गैसें होती है जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, ये कई प्रकार की गैसें होती है। इसके अलावा जलमंडल, जैसे हम हमारी पृथ्वी की बात करें तो हमारा पृथ्वी का जो अधिकांश भाग है वो तो जल से ही घिरा हुआ है। लगभग 71% जो भाग है पृथ्वी का वहाँ पर जल है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर, अर्थात मनुष्य को अपना जीवन चलाने के लिए स्थल की भी आवश्यकता होगी, वायु की भी आवश्यकता होगी और जल की भी आवश्यकता होगी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक नए घटक का निर्माण करेगी जिसे हम कहेंगे जैवमंडल। अर्थात जहाँ पर जीवन पाया जाता है तो उसे ही हम जैवमंडल कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं जैवमंडल की, तो इसकी परिभाषा होती है कि वह स्थान जहाँ पर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर पारस्परिक अंतर संबंध बनाते हैं, उसे ही हम जैवमंडल कहते हैं। तो ये आपका पहला घटक होता है, ये आपका पहला घटक होता है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। क्या कहते हैं इसे? हम प्राकृतिक के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है उसे हम कहते हैं मानव निर्मित। अर्थात हमारे पर्यावरण में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका निर्माण मानव के द्वारा हुआ है, अर्थात मानव ने इनका निर्माण किया है। इनकी उत्पत्ति अपने आप नहीं हुई है, बल्कि इनकी उत्पत्ति करने के पीछे जो मानव है उस मानव का विवेक काम करता है, अर्थात मनुष्य ने इनको बनाया है। सबसे पहले बात करते हैं हम, तो जो इमारतें होती है, जैसे ये देखिए इमारतें हैं बड़ी बड़ी, तो इन इमारतों का निर्माण किसने किया है? इमारतों का निर्माण मनुष्य ने किया है, अर्थात मानव ने इनका निर्माण किया है। पहले इनका निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन मनुष्य ने इनका निर्माण कर दिया। दूसरी बात करते हैं हम, जैसे पार्क है, तो पार्क का निर्माण कैसे हुआ? पार्क का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया, अर्थात ये भी किसके अंतर्गत आएगा? मानव निर्मित जो घटक है उसके अंतर्गत आएगा। तीसरा है पुल। जैसे बड़े बड़े पुल होते हैं, शहरों में भी होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो राजमार्ग होते हैं वहाँ पर भी होते हैं। तो ये जो पुल होते हैं, इन पुलों का निर्माण भी मानव के द्वारा किया गया है, इसलिए इसे भी हम किसके अंतर्गत लेते हैं? मानव निर्मित के अंतर्गत लेते हैं। इसके बाद में है सड़क। देखिए जो सड़कें होती है, इन सड़कों का निर्माण भी किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अर्थात पहले जब हमारी प्रकृति जब बनी, प्रकृति का जब विकास हुआ, तो उस टाइम पे जो सड़कें थी वो नहीं थी, अर्थात इन सड़कों का निर्माण भी किसने किया है? मनुष्य ने किया है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जैसे सड़कों के अलावा स्मारक है बड़े बड़े, जैसे भवन होते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं, हाँ, इनका निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। इसके अलावा उद्योग है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे होते हैं, हाँ, कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ होती है, तो इन फैक्ट्रियों का निर्माण और इन उद्योग धंधों का निर्माण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। तो 2 घटक ये हो गए। इसके बाद में तीसरा घटक है, उसे कहते हैं मानव। अर्थात मनुष्य भी क्या है? एक जो हमारी प्रकृति है, अर्थात हमारा पर्यावरण है, उसका घटक होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा प्राकृतिक घटक, दूसरे नंबर पे मानव निर्मित घटक, और तीसरा है मानव। मानव में देखिए सबसे पहले तो एक व्यक्ति, अर्थात कोई एक, अगर किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं तो एक व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? हमारे मानव घटक के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करते हैं एक परिवार की, देखिए जो परिवार है वो भी किसका हिस्सा है? एक मानव समुदाय का हिस्सा है।
इसके अलावा एक समुदाय की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक परिवार, एक व्यक्ति की बात की हमने। व्यक्तियों का जो मतलब एक तरीके से हम कहें तो जो परिवार है, उस परिवार में हम पति पत्नी या बच्चों की बात कर सकते हैं। जबकि जो समूह होता है, उस समूह का जो निर्माण होता है वो व्यक्तियों के माध्यम से होता है। कई व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसे हम समाज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम धर्मों की। तो जो धर्म है, धार्मिक जो समुदाय होते हैं, उसे भी हम मानव जो घटक होता है उसके अंतर्गत लेते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी, शैक्षिक जो स्थान होते हैं, जैसे कई स्कूलें हैं, ठीक है, विद्यालय हैं, बड़े बड़े संस्थान हैं, कॉलेज है, तो वो सब भी किसके अंतर्गत आते हैं, मानव घटक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में कब बात करते हैं आर्थिक जो क्षेत्र होते हैं, उन आर्थिक क्षेत्रों में भी जो आर्थिक क्षेत्र है वो भी किसका घटक है, वो भी मानव घटक है। इसके बाद में राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। तो जो राजनीतिक स्थिति है वो भी किसके अंतर्गत आती है, मानवीय घटक के अंतर्गत आती है। तो ये पर्यावरण के घटक पढ़े हमने। तो अलग अलग जो क्षेत्र थे उनके आधार पर जो पर्यावरण के घटक थे वो 3 हुए। सबसे पहले प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित और तीसरा मानव। ठीक है, आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।